साहब डॉक्टर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। दुख की और अफसोस की बात है, काश ये बात भारतवासियों को पहले समझ आ गया होता तो मैं समझ सकता हूँ कि इस देश का जो सबसे प्यारा बेटा का जो शिक्षा है वो भारत देश से निष्कासित नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब तक मनुष्य अपने विवेक से नहीं जागेगा, ये सब जो अंधविश्वास में जब तक पड़े रहेगा, क्या आप बता सकते हैं अगर मैं कहूँ क्या मंत्र पढ़ के या कुरान पढ़ के कोई व्यक्ति खाना बना सकता है? नहीं। कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ के क्या गाड़ी चला सकता है? नहीं। कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ के हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? नहीं। कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ के समाज में न्याय मिल सकता है? नहीं। वो तो भी मिल सकता है जब आप फोकस करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपनी बुद्धि से जीवन को आगे लेके जाएंगे, तभी ये हो सकता है। अगर इस बात में आप रहेंगे कि ऊपर में कोई बैठा है हमें चलाने वाला, तो ये मूर्ख बात है कि इसमें कभी समाज आगे नहीं जा सकता। कहने का तथ्य बुद्ध धर्म भी हमें यही सीख देता है कि मानवता की बात करिए, वैज्ञानिक तथ्यों की बात करिए। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज हमने धर्म दीक्षा ली है। जैसे पहले से बाबा साहब ने जो ये प्रतिज्ञा किया, ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए नहीं है, सारी मनुष्य के लिए है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, तो ये समाज का बदलने का, गुलामी से रोशनी में आने का एक रास्ता है। तो हमें इस रास्ते पर पूरा विश्वास है। हमें ये विश्वास है जैसे बाबा साहब का जो इच्छा है, अगर इस धर्म में आप सोचेंगे, समझेंगे और अपनी बुद्धि से जीवन करेंगे तो बिल्कुल आपके जीवन जो आप जैसा करना चाहेंगे, ऐसे जिस तरह से सोचेंगे उसी तरीके से ये जीवन बनेगा। इसीलिए हम पहले शब्द जो कहते हैं पाली भाषा में, बुद्धम शरणं गच्छामि, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अपनी खुद की बुद्धि की शरण में आ रहा हूँ। जो मनुष्य अपनी खुद की बुद्धि की शरण में आकर जीवन करता है वही यहाँ राज करता है। जी। आपकी एज क्या होगी? मेरी एज 28 है और इतनी कम उम्र में जो है आप चीर धारण करके खड़े हैं, तो सर आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको बुद्ध धर्म का अनुसरण करना चाहिए? एक्चुअली मेरे पिताजी लॉयर थे। हाँ। तो मैं बचपन से 16 साल जब मेरा उम्र था, मैंने पिताजी मुझे 4 बुक्स दिए थे। उसमें कुरान, बाइबल, गीता और त्रिपिटक। कह रही है तुम्हें जो धम्म अच्छा लगे वही ग्रहण करो, जो कोई भी हो। तो मुझे बाकी जो 3 धम्म है जैसे बाइबल, कुरान, उसमें हुक्म दिया गया है मानना है, जानने का नहीं। तो मुझे उसमें रुचि नहीं लगा। सिर्फ बौद्ध धर्म में मुझे सबसे ज़्यादा रुचि लगा। उसमें कहते हैं सुनो, समझो और देखो। अगर ये विचार अपो दीप भवा, तुम्हारे विवेक से अगर ये बात तुम्हें लगता है ये बात मानना चाहिए, उसी बात मानकर जीवन को आगे ले जाना चाहिए, तो भी स्वीकार करो। तो किसी बाकी और धर्म में नहीं कहा गया ऐसा। बाकी धर्म में कहा गया है ऐसा करना है, मतलब वो किसी दूसरे की ज्ञान है, उसे मानना है। मतलब हमारे नॉलेज का, हमारे विवेक का कोई मूल्य नहीं है। हाँ। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई करने के लिए स्विट्ज़रलैंड चला गया। मैं वहाँ पर पढ़ाई किया और फ्रांस में भी पढ़ाई किया। मुझे समझ में आ गया दे आई वांट टू फ्रीडम, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा रुचि लगा। आपने बताया कि आप स्विट्ज़रलैंड गए, आप फ्रांस गए, वहाँ पर भी आप जब गए, क्योंकि विदेशों में भी बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता है, तो वहाँ पर बुद्ध धर्म को लेके आपने लोगों में किस प्रकार का क्रेज देखा? सबसे मुझे स्विट्ज़रलैंड में पहले जाने का मुझे इच्छा इसीलिए जागा, मैं सोचता था ये स्विट्ज़रलैंड वाले, यूरोप वाले ना कोई खेत करता है, ना कोई तेल बेचता है, ना कोई चावल बेचता है, फिर भी ये देश अमीर कैसे है? अच्छा। मैं ये जानने के लिए वहाँ गया। जब मैं वहाँ स्टूडेंट से बात किया तो वो लोग जी अच्छा साध मंगलो, तो मैंने जब वहाँ पर बात किया तो वो लोग कहते हैं, वो ज़्यादातर एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं वहाँ के लोग। वो कहते हैं जो मनुष्य अपनी विवेक से आगे बढ़ेगा, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ेगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, निकोला टेस्ला, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, वो कोई मजदूरी काम नहीं करते, सब नॉलेज से आगे बढ़ा है। आज भी हम उनके पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार तो वो लोग ज़्यादातर इस बात पर ऊपर जोर देते हैं अपनी बुद्धि को, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट है। कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं, तो उसको समझना है। जो वो समझ जाएंगी तो भी आप राज करेगा। तो ये कहते हैं अगर बाबा साहब जैसा व्यक्ति अगर हमारे स्विट्ज़रलैंड में जन्म होता तो हम उसकी सूरज की रोशनी देते। मुझे बहुत सुकून हुआ इस बात को सुनकर। और वहाँ पर बाबा साहब की नाम पर रोड भी है और तथागत की हर घर में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ भी है। तो मैंने देखकर ज़्यादातर यूरोप के देश बुद्ध के विचार को मानते हैं।
देखिए सवाल ये है कि यूरोपियन देश बुद्ध को मानते हैं, तमाम विदेशी देश जो हैं वो बुद्ध को मानते हैं, पर भारत में अगर देखा जाए तो अभी लोग उतने अच्छे से बुद्ध को नहीं जान पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका चाल बहुत पुराना है। हाँ, मुस्कुराते हुए आप कह रहे हैं ये बात धीमी आवाज हाँ, में। क्योंकि उनका चाल बहुत पुराना है कि इसीलिए नहीं सुना सका। बुद्ध